नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं कनिका। बिहार का लखीसराय जिला अब सिर्फ एक सामान्य जिला नहीं, अब बहुत कुछ बन जाएगा। आने वाले समय में यह जगह पूरे देश और दुनिया में अपनी ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए जानी जाएगी। दरअसल लखीसराय को एक बड़ा पर्यटन केंद्र बनाने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। यहाँ क्यूल, हरुहर और गंगा नदी के संगम पर बसा यह शहर कई मायनों में खास है। लखीसराय की धरती बौद्ध, हिंदू और रामायण काल की परंपराओं को अपने अंदर समेटे हुए है। यहाँ की पहाड़ियों, प्राचीन अवशेषों और मूर्तियों में इतिहास की झलक मिलती है। जिले में कई ऐसे पुरास्थल हैं जो हजारों साल पुराने माने जाते हैं। इन जगहों में मिली मूर्तियां, स्तूप, मौर्य, गुप्त व पाल काल के ईंटें इस बात की गवाही देती है कि यह क्षेत्र इतिहास की एक अनमोल विरासत है। अब लखीसराय की इस विरासत को संजोने और उसे दुनिया भर में पहचान दिलाने की कोशिश हो रही है। जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्रा की अगुवाई में प्रशासन ने इसे पर्यटन सर्किट से जोड़ने की योजना बनाई है। मकसद यह है कि लखीसराय को भी राजगीर, नालंदा, बोधगया और देवघर की तरह पहचान मिले। सरकार की योजना है कि लखीसराय को बुद्ध, रामायण और शिव सर्किट से जोड़ा जाए। अगर ऐसा होता है तो यह जगह धार्मिक पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है। यहाँ पहले से ही कई बौद्ध स्थल है जिन्हें श्रीमद धम्म विहार के नाम से जाना जाता है। इन जगहों से महिला बौद्ध भिक्षुणियों के साधना केंद्र के प्रमाण मिले हैं। राज्य सरकार ने यहाँ की खुदाई और संरक्षण के लिए करीब 3 करोड़ रुपए और पर्यटन विकास के लिए 29 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। इससे साफ है कि सरकार क्षेत्र को लेकर गंभीर है। यह बौद्ध मठ, स्तूप, भगवान विष्णु, वैष्णवी और महिषासुरमर्दिनी की मूर्तियां भी मिली है। इन सभी की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्वता है। यहाँ की पहाड़ियां में पाए गए अवशेष यह बताते हैं कि यह क्षेत्र मौर्य और कुषाण काल से जुड़ा हुआ है। दूसरी शताब्दी के समय की लाल पत्थर की मूर्ति यहाँ मिली है, जिसे लखीसराय से संग्रहालय में रखा गया है। इस पहाड़ी को किष्किंधा पर्वत भी कहा जाता है, जो रामायण काल से जुड़ा हुआ माना जाता है। यह भगवान विष्णु की चतुर्भुज मूर्ति भी स्थापित है और इसके संरक्षण के लिए 6.88 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। राज्य सरकार ने स्थान को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया है। यहाँ खुदाई से और भी ऐतिहासिक चीजें मिलने की संभावना जताई जा रही है। यह स्थल 8वीं से 9वीं शताब्दी का माना जाता है। यहाँ से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा भी मिली है, जो अब संग्रहालय में रखी गई है। मुख्यमंत्री ने खुद यहाँ का निरीक्षण किया है और इसके संरक्षण की घोषणा की है। केंद्र और राज्य सरकार के साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में लखीसराय को बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल किया जाएगा। अगर यह योजनाएं पूरी होती है तो इन पूरा स्थलों को बुद्ध, शिव और रामायण सर्किट से जोड़ा जाता है, तो यहाँ देश विदेश के पर्यटक आएंगे। इससे न सिर्फ लखीसराय की पहचान बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इलाके का आर्थिक विकास भी होगा। आज जो लखीसराय उपेक्षित नजर आता है, वह आने वाले कुछ वर्षों में बिहार का एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र बन सकता है। यहाँ की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत अब दुनिया के सामने लाने की तैयारी है। सरकार और प्रशासन की यह पहल लखीसराय को नई पहचान देने जा रही है। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।